Good evening, student. Let's begin our current affairs for PCS examination, lecture 2. See the first question. ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? Tharsis volcano, which is in news, is related to which of the following planet? तो मैंने पहले ही आपको आंसर दे दिया है, मार्स. ठीक है, ये मार्स में हुआ है. और जो थार्सिस प्लेटू है ना, it is one of the largest plateau of Mars. ठीक है, so it has been discovered recently and there is a high chance that you will get this question in your state PCS examination. तो जो वोल्केनिक एरप्शन होता है ना, तो अंदर जो है वोल्केनिक प्लूम्स, उसको कहा जाता है माग्मा. ठीक है, बाहर जो निकलता है लावा है. ठीक है, इस लावा के फैलने की वजह से आपका प्लेटू बनता है, प्लेटू. और ये नीचे से ला रहा है तो डेफिनेटली अपने साथ मिनरल्स लाएगा. और हाई टेम्परेचर पे होता है तो जो मिनरल्स आएंगे वो जनरली मेटालिक आएंगे. आएगा तो बहुत कुछ, पर मेटालिक मिनरल्स सबसे ज्यादा हाई टेम्परेचर पे मेल्ट करते हैं तो वो आएंगे. तो प्लेटू इन फ्यूचर इज ए सोर्स फॉर मेटालिक मिनरल. ठीक है, इन फ्यूचर. सो यू हैव टू रिमेंबर दिस. I have told you Tharsis is a volcano located on Mars. Next question. Okay, this question is a tricky question and you should go through it. ठीक है, तो इसमें क्या ट्रिक है भाई? चूज द फॉल्स स्टेटमेंट. आपके एग्जामिनेशन में हमेशा बोलता है कि आप जो जब क्वेश्चन अटेम्प्ट करो तो रीड इट केयरफुली. तो नारंगी मिलिट्री स्टेशन, गुवाहाटी, आसाम, became the second military station in the country to build a road from plastic waste. ठीक है, तो ये फर्स्ट था, सेकंड नहीं था, फर्स्ट था. कभी कभी नॉर्थ ईस्ट वाले को भी फर्स्ट होना होगा, तो फर्स्ट था. सेकंड आपका जयपुर में है, जयपुर में. ठीक है, रिसेंटली लेफ्टिनेंट जनरल NS Raja Subramaniam has been approved to be appointed as next vice chief of army staff. ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है. राजा सुब्रमण्यम हैज बीन approved to be appointed as vice chief of army staff. ये मुझे लगता है जून का न्यूज है, अब तक बन गए होंगे. इंडियाज फर्स्ट पायलट प्रोजेक्ट फॉर अंडरग्राउंड कोल गैसिफिकेशन, ये इंपॉर्टेंट है. ठीक है, ये कहाँ स्टार्ट हुआ है? झारखंड में. वी ऑल नो झारखंड में आपका क्या है, आपका ऊपर में है हजारीबाग प्लेटू. ठीक है, नीचे में है आपका रांची प्लेटू. ठीक है, दोनों के बीच में है रिफ्ट वैली. इस रिफ्ट वैली में मिलता है कोल. ठीक है, तो कोल का गैसिफिकेशन किया जा रहा है कहां पे? जामताड़ा इन झारखंड. एक वेब सीरीज भी आई थी जामताड़ा के ऊपर. ठीक है, विक्रम मिश्री विल बी द 35th फाइनेंस सेक्रेटरी. नहीं, फॉरेन सेक्रेटरी है, फॉरेन सेक्रेटरी. सो वी हैव फाउंड नॉट वन फॉल्स स्टेटमेंट बट टू फॉल्स स्टेटमेंट. ये और ये दोनों फॉल्स है. ठीक है, सो लेट मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. ये सॉल्यूशन मैंने दिया है, गो थ्रू इट, पॉज द वीडियो एंड गो थ्रू इट. ठीक है, व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ आपका ये जो वेस्ट टू प्लास्टिक से आपका रोड बन रहा है, इसका बेनिफिट क्या है और इसमें क्या यूज हो रहा है? तो इसमें बाइटुमेन यूज हो रहा है. तो बाइटुमेन इज ए टाइप ऑफ कोल. कोल कितने तरह का होता है? मेजरली एंथ्रासाइट. ठीक है, बाइटुमेनस, लिग्नाइट, पीट. ये जो होता है ना, इसका कैलोरीफिक वैल्यू, मतलब जो हीट ये प्रोवाइड करेगा, सबसे ज्यादा होता है. उसके बाद बाइटुमिनस का होता है, ये मिडिल ग्रेड है. इंडिया में ज्यादा यही मिलता है, उड़ीसा, झारखंड, ये सब में. और उससे ज्यादा भी लिग्नाइट, ये बर्बाद है, पर ठीक है. पिट ये बन रहा है, अभी कोल के प्रोसेस में है. एंथ्रासाइट बहुत टाइम लेके बनता है. इंडिया में एक ही जगह मिलता है एंथ्रासाइट, कश्मीर. कश्मीर में कहा मिलता है? काला कोट.
काला कोट कहाँ पे है? पीर पंजल रेंज में है, जम्मू में। पीर पंजल रेंज है ना, उसके जस्ट पीछे है, जम्मू में। ठीक है, कभी आप लोग आईएएस ऑफिसर बनोगे तो मुझे यहाँ पे बुलाना, मैं जाऊंगा। ठीक है। सो व्हाट विल हैपन एक्चुअली इन गैसिफिकेशन प्रोसेस? ठीक है, तो गैसिफिकेशन प्रोसेस में भी कोल विल बी कन्वर्टेड इनटू गैस। ठीक है, मीथेन, हाइड्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। और इसको बोला जाता है, गैसिफाइड कोल को, सिंथेटिक गैस। तो कभी कभी इसको सिन गैस भी लिख देता है, SYN, सिन गैस। ठीक है, तो याद रहेगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। रिसेंटली कोझिकोड सिटी ऑफ केरला, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। रिसेंटली कोझिकोड सिटी ऑफ, अरे क्या हो रहा है? आप तो कुछ कर रहे हो क्या उधर से? ठीक है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो फॉलोइंग स्टेटमेंट में क्या है? कोझिकोड सिटी ऑफ केरला हैज बीन डिक्लेयर्ड इंडियाज फर्स्ट सिटी ऑफ लिटरेचर बाय यूनेस्को। तो ये बात सच है। ठीक है, एक बात आपको पता है, इंडिया में फर्स्ट टाइम प्रिंटिंग प्रेस को लाया था? इसको लाए थे पोर्टुगीज। और कहां पे लेके आए थे? कोट्टायम के पास, कोट्टायम। ठीक है, तो फर्स्ट टाइम प्रिंटिंग प्रेस कोट्टायम। कोट्टायम कहाँ है? केरला। कोझिकोड कहाँ है? केरला। यहाँ पे आयाम भी है। तो ये तो भाई इसका अधिकार बनता है कि इंडिया का फर्स्ट सिटी ऑफ लिटरेचर हो, क्योंकि प्रिंटिंग प्रेस इसी जगह के आसपास आया था फर्स्ट टाइम। ठीक है, तो ये सही है आपके दिमाग में रखने के लिए। रिसेंटली द गवर्नमेंट हैज अप्रूव्ड द प्रपोजल टू चेंज द नेम ऑफ जोशीमठ टाउन इन उत्तराखंड टू कांची धाम। देखो, ये जोशीमठ टाउन है ना, यहीं से आदमी जाता है केदारनाथ। और ये न्यूज में था। वाई जोशीमठ? बिकॉज इट वॉज गोइंग डाउन। ठीक है, इट वॉज गोइंग डाउन बिकॉज ऑफ गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स। गवर्नमेंट वहां पे रोड बना रही थी, डेवलपमेंट कर रही थी, तो जोशीमठ नीचे जा रहा था। इट वॉज इन न्यूज, इट वॉज सिंकिंग। ठीक है, तो इसका नाम जोशीमठ से कैची धाम किया गया नहीं, इसका नाम जोशीमठ से ज्योतिर्मठ। You know this government is very much particular about right name. So which statement is true? Only one is true. True मांगा है, false नहीं। ठीक है, here is the explanation. Go through it and remember it. देखो, which country government has signed $18 million, अगर आपको मिल जाए तो आपकी बल्ले बल्ले है, विथ इसरोज कमर्शियल आर्म। पहला इंफॉर्मेशन क्या मिलता है आपको? इसरो का एक कमर्शियल आर्म भी है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का एक कमर्शियल आर्म है, जिसका नाम है न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड। ठीक है, इसका नाम है न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड। अंडर स्पेस मैत्री मिशन। स्पेस आपको पता है, धरती के बाहर स्पेस है, मैत्री मतलब फ्रेंडशिप, मिशन तो ऑस्ट्रेलिया के लिए हुआ है। देखो, इसरो है। ठीक है, ये सैटेलाइट लॉन्च करता है। सैटेलाइट लॉन्च करने के लिए रॉकेट की भी जरूरत बनता है, तो रॉकेट में भी दिमाग लगाता है। ठीक है, दूसरा है, जब हम लॉन्च कर ही रहे हैं अपना सैटेलाइट और हमारे पास बहुत अच्छा रॉकेट है, तो व्हाई नॉट वी शुड आल्सो लॉन्च सैटेलाइट ऑफ अदर कंट्रीज एंड टेक मनी फ्रॉम दैट। तो इसको कमर्शियलाइज कर दिया गया है। ठीक है, इससे पैसा आएगा गवर्नमेंट को। ठीक है, क्या आएगा? डॉलर आएगा, एंड वी नीड इट डॉलर फॉर इंपोर्टिंग ऑफ फ्यूल्स। तो इसका कमर्शियल जो है उसका नाम है न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड। ठीक है, और जब कमर्शियलाइज किया गया है तो बोलता है कि हम कमर्शियलाइज थोड़ी किए हैं, हम फ्रेंडली रूप में दे रहे हैं। तो उस मिशन का नाम लिखा है स्पेस मैत्री मिशन। ठीक है, क्वेश्चन आएगा आपको, आंसर इज ऑस्ट्रेलिया।
यहाँ पे मैंने आपको डाल दिया गया है, इट इज ए कोलैबोरेशन बिटवीन इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया, व्हाट टू प्रमोट स्पेस टेक्नोलॉजी रिसर्च एंड इनोवेशन, पर पैसा मिलना चाहिए, ठीक है। द मिशन एम्स टू स्ट्रेंथन टाइज बिटवीन टू कंट्रीज, यस, इन स्पेस ऑर्गेनाइजेशन। और ऑस्ट्रेलिया है ना, ये डेवलप्ड कंट्री है, पर इट इज एन एलोन डेवलप्ड कंट्री विच इज डेवलप्ड बिकॉज ऑफ एग्रीकल्चर। यहां से खूब निकलता है, क्या निकलता है आपका, मटन, ठीक है, उल, ठीक है, और बाकी एग्रो प्रोडक्ट्स, ठीक है। अगर अच्छे क्वालिटी का उल पहनना हो तो ऑस्ट्रेलियन उल लीजिएगा, ठीक है। दूसरा, फिफ्थ में हम लोग आते हैं। देखो ये क्वेश्चन थोड़ा लेंदी है, पर मुझे लगता है इस क्वेश्चन से आपको क्या आएगा, इससे आएगा, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू ग्लोबल लाइवलिबिलिटी इंडेक्स। पहले तो आपको पता होना चाहिए व्हाट इज ग्लोबल लाइवलिबिलिटी इंडेक्स, और इसमें क्या देखता है। तो लाइवलिबिलिटी इंडेक्स जो आपको पब्लिश करता है वो है इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट, ठीक है। ये देखता है अलग अलग शहर इन डिफरेंट कंट्रीज जहां पे लिविंग का स्टैंडर्ड बहुत अच्छा है, तो इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट बनाता है इसको, ठीक है। और वियना सेवरल ईयर से टॉप कर रहा है, थर्ड टाइम टॉप हुआ है, ये बात सच है। द रिपोर्ट कवर 10 इंडियन सिटीज, नहीं, इतना ग्लोबल सिटीज है ही नहीं हमारे पास जो कवर करेगा, ठीक है, 5 इंडियन सिटीज करता है, ठीक है। मुंबई एंड दिल्ली वॉज रैंक 140th विद ए स्कोर ऑफ, ये 140th नहीं 141 है, कहीं कहीं बताया गया, ठीक है। तो आपका ओनली स्टेटमेंट 1 एंड 2 करेक्ट है, पर आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है, ग्लोबल लाइवेबिलिटी इंडेक्स जो है वो इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट बनाता है, और वियना टॉप कर रहा है, और इंडिया में 5 सिटी जो है वो रेगुलर है, ठीक है। लीतो नामुक, आपका नाम बड़ा अच्छा है, पर आपने है ना माइक्रोफोन ऑन कर रखा है, डोंट डू इट, ठीक है। नेक्स्ट, अब देखो, मच डिबेटेड कैनबीज, आपको पता है कैनबीज, एम एम्फेटामाइंस एंड एक्सटेसी आर रिलेटेड टू, नाम से ही आपको पता चल रहा है क्या है, ठीक है। टाइप ऑफ एशियन वल्चर, ड्रग्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड टाइप ऑफ सी टर्टल। काइंडली अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन, ऑल ऑफ यू अटेम्प्ट, इजी है, सब अटेम्प्ट कर लेगा, ठीक है, सब अटेम्प्ट कर लेगा, ठीक है। सिंपल सा बात है, ये है ड्रग्स, ठीक है, कितना खुशी खुशी सब अटेम्प्ट किया, ठीक है। तो कैनबिस, एम्फेटामाइंस एंड एक्सटेसी आर ऑल क्लासिफाइड एज ड्रग्स, ठीक है। कैनबिस इज ए साइकोएक्टिव ड्रग एंड इट कम्स फ्रॉम कैनबिस प्लांट, जिसको हम लोग भांग भी बोलते हैं, ठीक है। एम्फेटामाइंस आर स्टिमुलेंट used to treat certain medical conditions and they are also abused recreationally, ठीक है। एस्केटेसी इज ए साइकोएक्टिव ड्रग और इससे हेलोजिनेशन होता है, ठीक है। एक बात बताओ, वी ऑल नो अबाउट अफीम, अफीम का इंग्लिश क्या है, ओपियम, ठीक है। और ये न्यूज में रहता था कि मणिपुर में कहा जाता था कि वन ऑफ द ट्राइब्स जो है कुकीज, ठीक है, इनके अंदर जो मिलिशिया है वो मणिपुरी हिल्स में क्या प्रोड्यूस करता है, ओपीएम, और कहां सप्लाई कर देता है, म्यांमार, म्यांमार से कहां चला जाता है, थाईलैंड। देखो वर्ल्ड में ना ओपीएम का सबसे ज्यादा डिमांड इधर ही है, अंग्रेज लोग आदत लगा के गया, आज तक है। तो आपका जो थाईलैंड वाला एरिया है ना उसको कहते हैं, और 2-3 कंट्रीज है, ये आपका होमवर्क है, गोल्डन ट्रायंगल, यहाँ पे ओपीएम का बहुत डिमांड है, और ओपीएम प्रोड्यूस सबसे ज्यादा होता है गोल्डन क्रेसेंट, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ठीक है, और ईरान,
और ये जाता कहां से था? नेपाल से होते हुए नॉर्थ ईस्ट इंडिया से निकलता था। तो यही लोग सप्लाई करते थे, तो लोग खुद ही प्रोड्यूस करने लगा। और प्रोड्यूस करके क्या लिया है? ऐसा बोला जाता है दे आर नॉट अलोन रिस्पॉन्सिबल फॉर द वायलेंस इन मणिपुर। ठीक है, उन दो तरह का स्टोरी है। ऐसा बोला जाता है कि उस ओपीएम से इन्होंने गन लिया, और जब ओपीएम क्रॉप्स को प्रेजेंट गवर्नमेंट डिस्ट्रॉय करना शुरू की, तो दे स्टार्टेड थ्रेटनिंग द गवर्नमेंट। बट इट इज ओनली वन स्टोरी ऑफ द कॉइन, वन साइड ऑफ द कॉइन। दूसरा भी स्टोरी है जहां पे इनको टारगेट किया गया है। ठीक है, सो लेट्स कीप दिस इन माइंड। ठीक है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग वर्ल्ड्स हाईएस्ट रेलवे ब्रिज। इट इज लोकेटेड एट एन एल्टीट्यूड ऑफ around 1200 feet above Chenab River. Yes. It is part of Udhampur Srinagar Baramulla rail link project. Yes. It is 1.3 kilometer long bridge is located in Bakkal and Kauri in Rasai district of Jammu and Kashmir. तो ये सारे स्टेटमेंट सही हैं। आपको याद क्या रखना है एग्जामिनेशन के लिए, वो देखिए। देखो, जो चेनाब है ना, उसके ऊपर आर्क ब्रिज बना है। ठीक है, इंडियन रेलवे ने कंस्ट्रक्ट किया है चेनाब रिवर के ऊपर। तो ये वर्ल्ड्स हाईएस्ट रेलवे ब्रिज है। ठीक है, और ये कनेक्ट कर रहा है, रेलवे कनेक्टिविटी दे रहा है कश्मीर को टुवर्ड्स जम्मू। ठीक है, तो इसके बारे में दो तीन चीज है। इट इज वर्ल्ड्स हाईएस्ट रेलवे ब्रिज। ठीक है, इट इज टॉलर देन एफिल टावर। ठीक है, ये आपका कटरा बनिहाल लाइन में है। तो आपको मैंने बताया था बनिहाल पास, पीर पंजल में दो पास है, एक है बनिहाल पास और दूसरा है पीर पंजल पास, जिसको पीर की गली भी कहते हैं। ठीक है, बनिहाल पास आपको जम्मू को कश्मीर से कनेक्ट करता है, तो इसी से आपका ट्रेन भी पास करा दिया। ठीक है, उधमपुर इज इन जम्मू, उसको श्रीनगर ले जाया जाता है रेलवे से, फिर बारामूला। ठीक है, याद रहेगा? अरे याद रहेगा कि नहीं रहेगा? जोर से बोलो ना। ठीक है, दूसरा है पर्सन्स एंड देयर अपॉइंटमेंट। ठीक है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है प्रमोद कुमार मिश्रा, ये प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू प्राइम मिनिस्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लोक दर्शन रेजमी एम्बेसडर ऑफ इंडिया इन नेपाल, नहीं, ये एम्बेसडर ऑफ नेपाल इन इंडिया है। ठीक है, मनोज जैन, ही इज चेयरमैन एंड एमडी ऑफ भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड बेल। यही आपका वोटिंग मशीन मैन्युफैक्चर करता है, ईवीएम, जिसके ऊपर इतना सवाल होता है ना। कांग्रेस इलेक्शन हार गई तो ईवीएम खराब है, बीजेपी इलेक्शन हार गई तो ईवीएम के ऊपर कोई सवाल नहीं करती है कांग्रेस। फॉर एग्जांपल, recent Lok Sabha election, BJP only scored 240. There was no question on EVM. Recent Haryana election, Congress is saying EVM का बैटरी चार्ज था। ठीक है, तो ये पॉलिटिक्स है। और जब बीजेपी पावर में नहीं थी तो वो भी बोलती थी ईवीएम सेट किया है। ठीक है, कपिल देव, he has been appointed as chairman of Professional Golf Tour of India. तो आपके लिए दो चीज इंपॉर्टेंट है, प्रमोद कुमार मिश्रा इज प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू प्राइम मिनिस्टर, मनोज जैन इज चेयरमैन एंड एमडी टू भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। ठीक है, किसको ज्वाइन किया? तो ठीक, तो इसमें से हाउ मेनी पेयर्स आर करेक्टली मैच्ड? 3 आर करेक्टली मैच्ड। लोक दर्शन रेग्मी क्यों गलत हो गया? ही इज एम्बेसडर ऑफ नेपाल इन इंडिया। ठीक है, अब क्वेश्चन आपसे आएगा द असेंडिंग ऑर्डर ऑफ स्टेट्स। तो पहले आपको पता होना चाहिए असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है। ठीक है, इन टर्म्स ऑफ विंड एनर्जी इंस्टॉल कैपेसिटी, सो व्हाट इज असेंडिंग ऑर्डर? जल्दी बताओ, टाइम वेस्ट मत करो। छोटा से बड़ा सर, छोटा से बड़ा, छोटा से बड़ा।
बड़ा। तो किस स्टेट में आपको सिर्फ पता होना चाहिए सबसे ज्यादा किसमें विंड कैपेसिटी आपका इंस्टॉल्ड है, विंड एनर्जी, यही पता होना चाहिए पहले आपको। तो इसमें भी थोड़ा सा आपको ट्रिक पता होना चाहिए। इंडिया में सबसे ज्यादा विंड एनर्जी कहाँ पे है? तमिलनाडु। गुजरात में है। क्यों है गुजरात में? क्योंकि गुजरात हैज द लार्जेस्ट कोस्ट लाइन। कोस्टल ये एरिया। इंडिया है, ठीक है, ये गुजरात है। ये मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। मैप ऑफ इंडिया तो हम लोग और अच्छे से बना सकते हैं। नीचे इक्वेटर है। अर्थ किधर रोटेट कर रहा है? वेस्ट टू ईस्ट, ठीक है, वेस्ट टू ईस्ट रोटेट कर रहा है। इधर आपका कोस्ट है, सी कोस्ट। तो सी कोस्ट में खूब हवा चलेगा, ठीक है। साउथ वेस्ट मानसून भी आता है, बहुत हवा चलेगा। तो जिसका कोस्ट लाइन सबसे ज्यादा रहेगा वहां सबसे ज्यादा विंड एनर्जी है इंस्टॉल्ड। तो आपको पता है सबसे ज्यादा गुजरात में है, और उसके बाद तमिलनाडु में भी है, ठीक है, तमिलनाडु में भी है। अगर हम स्टेट वाइज देखें तो सबसे ज्यादा कोस्टल जो है आपका गुजरात है, स्टेट वाइज। अगर यूनियन टेरिटरी को लें तो गुजरात के बाद अंडमान एंड निकोबार, अंडमान निकोबार के बाद आंध्र प्रदेश, उसके बाद तमिलनाडु, और फिर महाराष्ट्र। अगर यूनियन टेरिटरी हटा दें तो महाराष्ट्र के बाद केरला, कोस्ट लाइन सबसे ज्यादा है, ठीक है। तो तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश तो दिख नहीं रहा है ऑप्शन में, और फिर है कर्नाटका। तो सबसे ज्यादा आपका विंड जो एनर्जी इंस्टॉल्ड हुआ है वो गुजरात में है, तमिलनाडु है और कर्नाटका है। यही तीन स्टेट अभी सबसे ऊपर चल रहा है, ठीक है। यहां आपके सामने मैंने डाल दिया है कि विंड कैपेसिटी में सबसे ज्यादा है गुजरात, उसके बाद है तमिलनाडु, उसके बाद है कर्नाटक, ठीक है। Consider the following statements. Spain has become the 100th country to join International Solar Alliance as a full member. No, स्पेन नहीं हुआ है ज्वाइन एज ए 100th कंट्री, ये नहीं था, दूसरा कोई था, हमको याद आ रहा है, ठीक है। इंटरनेशनल सोलर अलायंस वॉज स्टैब्लिश ड्यूरिंग COP15। तो ये किसका कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज था, किसके मीटिंग में इसको स्टैब्लिश किया गया था? आप लोग को नहीं पता होगा क्योंकि आप लोग इंटरनेशनल इन्वायरमेंटल बॉडीज नहीं पढ़ा होगा, राइट। और जो पढ़ा भी होगा उसको अब याद नहीं है, ठीक है। तो यहां पे पहले देख लो, पैरागुआ जो है इट बिकम द 100th कंट्री, ठीक है, टू ज्वाइन इंटरनेशनल सोलर अलायंस, ठीक है। इसको लॉन्च कौन किया था? इंडिया और फ्रांस के प्रेसिडेंट। कब किए थे? यूनाइटेड नेशंस क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस का पेरिस में कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज मीटिंग हुआ था। वो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 21 था। यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस आपका स्टार्ट होता है, इसका कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 1992 से, ठीक है। रियो डी जेनेरियो में हुआ था फर्स्ट मीटिंग। इसको कहते हैं अर्थ समिट, जहां पे अर्थ की बात हुई। क्यों हुआ था? 20 साल पहले 1972 में वर्ल्ड के जितने भी इन्वायरमेंटल मिनिस्टर्स थे उनको बुलाया गया था। तो इंडिया की इन्वायरमेंट मिनिस्टर बाय डिफॉल्ट इंदिरा गांधी थी, तो वो गई। वो जाने के बाद समझी कि भाई इतना ज्यादा क्लाइमेटिक चेंज हो रहा है वर्ल्ड में, और हमें एनिमल्स को बचाना होगा, क्योंकि एनिमल्स जब तक रहेंगे तो फॉरेस्ट बचा रहेगा। तब हमारा प्रोजेक्ट टाइगर स्टार्ट हुआ। आप बोलोगे सर सिर्फ प्रोजेक्ट टाइगर नहीं, प्रोजेक्ट लायन भी स्टार्ट हुआ था 72 के बाद, ठीक है। पर प्रोजेक्ट टाइगर बिकम सुपर सक्सेसफुल। प्रोजेक्ट लायन एक ही जगह सक्सेसफुल हुआ, कहां पे? गिर गुजरात में, ठीक है। समझ में आया या नहीं आया? तो ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, इसमें दोनों फॉल्स इंफॉर्मेशन है। चूज द फॉल्स स्टेटमेंट, बोथ ऑफ देम। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 11, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग ऑपेक्स एक्सरसाइज। ठीक है, तो ये इंडियन एयरफोर्स का ज्वाइंट एक्सरसाइज होता है किसके साथ? इजिप्शियन एयरफोर्स के साथ। तो पढ़ो स्टेटमेंट क्या लिखा है। स्टेटमेंट लिखा है इट इज ए ज्वाइंट एक्सरसाइज बिटवीन इंडियन नेवी एंड इजिप्शियन नेवी। नो, एयरफोर्स है, हॉपेक्स। दिस इज द 4th एडिशन ऑफ द एक्सरसाइज। ठीक है, ओनली सेकेंड इज करेक्ट। इंडिया और इजिप्ट का रिलेशनशिप बहुत पुराना है। ठीक है, इजिप्ट का क्यों पुराना है? क्योंकि वी वेयर द कंट्रीज विच केम फ्रंट टू एस्टैब्लिश नॉन अलाइंड मूवमेंट। नॉन मलाइंग मूवमेंट कब स्टैब्लिश हुआ था? फुली 1961 में। और इसका आइडिया कब आया था? बैंगडंग कॉन्फ्रेंस, इंडोनेशिया। कब? 1955। तो इंडोनेशिया भी पार्टी होगा। ठीक है, तो टोटल 5 या 6 कंट्री ने स्टार्ट किया था नॉन अलाइंग मूवमेंट। इट वॉज ब्रेन चाइल्ड ऑफ पंडित नेहरू। व्हाट वॉज नॉन अलाइंग मूवमेंट? हम ना यूएस के तरफ होंगे ना यूएसएसआर के तरफ होंगे। एंड टुडे आई थिंक इट वॉज हिज इंटेलिजेंट डिसीजन दैट वी डिड नॉट साइडेड विथ एनी ऑफ द सुपर पावर्स। अदरवाइज हमारा भी वही हाल होता जो हमारे देश दोस्त पाकिस्तान का हुआ है। किसी काम का कंट्री नहीं बचा है। ठीक है, समझ में आया? शुड आई गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन? Yes, sir. Thank you, sir. What is Nagastra 1? And it has been used recently. Kindly attempt this question, all of you. Earth observation satellite A, B man portable suicide drone, C nuclear ballistic submarine, D exoplanet। बहुत सही जवाब, मैन पोर्टेबल सुसाइड ड्रोन। ठीक है, ये न्यूज में था, मैन पोर्टेबल सुसाइड ड्रोन। इसको कहते हैं कामिकाजे ड्रोन। कामिकाजे ड्रोन। एक्चुअली हुआ क्या था ना, जब जापान हारने लगी थी वर्ल्ड वॉर 2 में, तो इसके जो फाइटर पायलट्स होते थे वो अपने प्लेन को ले जाकर के दुश्मनों के ठिकाने में ठोक देते थे सीधे, जापानीज पायलट्स। ठीक है, और खुद भी मर जाते थे। तो ये सुसाइडल मिशन था, कामिकाजे। तो उसी तरह ईरान ने कामिकाजे ड्रोन बनाया था और रशिया को दे दिया यूक्रेन वॉर में। तो कामिकाजे ड्रोन में क्या होता है ना, वो जाता है, उसको तो खुद मरना होता है, तो वो जाता है, पूरा आर्मी को पहले देखता है कैमरा से, हाँ यही है ना, इसको मारेगा। ठीक है, और जाकर के वहां पे फट जाता है। तो सुसाइडल है। इसमें बहुत ज्यादा क्या होता है, इसमें तो खुद इसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, ये तो मशीन है। इसका ना दिल धड़क रहा है, ना इसकी एक्स गर्लफ्रेंड है, ना प्रेजेंट इसका कोई बॉयफ्रेंड है, ना इसका कोई फैमिली है, राइट, ना इसको पेन हो रहा है। तो इसमें क्या हो रहा है कि एकदम ये वेरीफाई कर लेता है कि हाँ इसी को मारना है, कैमरा से नेट पे चेक हुआ, हाँ उसी को मारना है, वहां मिल गया, तो जाके सुसाइडल मिशन हो गया। तो नागास्त्र इंडिया भी डेवलप कर लिया, बोला जब ईरान किया ही है तो फ्यूचर में हमको भी करना होगा, तो इसने डेवलप कर लिया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13, WHO has designated the medical institution, which medical institution as the WHO collaborating center for fundamental and literary research in traditional medicine। WHO ने इंडिया के किसी एक संस्थान के साथ कोलैबोरेट किया है टू अंडरस्टैंड एंड डू रिसर्च इन ट्रेडिशनल मेडिसिन। तो पहले आपको पता होना चाहिए ट्रेडिशनल मेडिसिन होता क्या है, पर आप आंसर देख लो। आंसर है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन मेडिसिन हेरिटेज, हैदराबाद। ठीक है, इसको रट लो। अब देखो इंडिया के ट्रेडिशनल मेडिसिन क्या क्या है। आयुर्वेदा, ठीक है, दूसरा योगा एंड नेचुरोपैथी, सबको पता है। यूनानी, ये भी फेमस है। सिद्धा, ये भी फेमस है।
homeopathy. Can any one of you tell me which state in India you will find this? Sowa Rigpa. लद्दाख। यहां पे आपको दिखेगा, ठीक है, कम से कम याद रखा करो। क्वेश्चन नंबर 14, recently Cyril Ramaphosa has been re-elected as president of which of the following country? तो Cyril Ramaphosa has been re-elected as president of which of the following country? साउथ अफ्रीका सर। Yes, साउथ अफ्रीका। अच्छा, साउथ अफ्रीका में जो ग्रासलैंड होता है उसको क्या कहते हैं? वेल्स। बेल्ट्स। ये आपके एग्जाम में आया है, आपके स्टेट पीसीएस में मैंने देखा है ये बेल्ट्स, ठीक है। साउथ अमेरिका में इसको क्या बोलते हैं? पैम्पस। नॉर्थ अमेरिका में क्या बोलते हैं? प्रेयरीज। ऑस्ट्रेलिया में क्या बोलते हैं? डाउन। और तो और सेंट्रल एशिया में क्या बोलते हैं? स्टेप्स, स्टेपीज, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, K218b, which was recently in news, is an exoplanet, black hole, asteroid, submarine. It's an exoplanet. एक्सोप्लैनेट का मतलब क्या होता है? ये हमारा सोलर सिस्टम है, ठीक है, यहां पे हमारा प्लैनेट रिवॉल्व कर रहा है सन के अराउंड, तो उसी तरह दूसरे सोलर सिस्टम भी होंगे, वहां भी एक प्लैनेट अपने स्टार के अराउंड रिवॉल्व कर रहा होगा, तो उसको कहेंगे एक्सोप्लैनेट, ठीक है। ये 8 टाइम द साइज ऑफ अर्थ है। यहां पे वाटर मिला है इसलिए ये न्यूज में था, ठीक है। अच्छा, जब बात हो रहा है प्लैनेट सिस्टम का, तो मैंने सोचा एक दो बात और कर लिया जाए जो आपके एग्जामिनेशन से जरूरी है। देखो, मार्स जो है ना और जुपिटर, इन दोनों के बीच में आपका बहुत सारा एस्ट्रॉइड मिलता है। एस्ट्रॉइड क्या है? ये भी रिवॉल्व करता है सन के, पर इसमें कोई एटमॉस्फेयर नहीं होता और बहुत छोटा होता है, ठीक है, और मेटल सरफेस से बना हुआ है, और ये भी रिवॉल्व करता है आपके सन के। तो मार्स और जुपिटर के बीच में जो आपका रिवॉल्व करता है एस्ट्रॉइड लोग, वो बहुत मिलता है, तो इसको कहते हैं एस्ट्रॉइड बेल्ट। ये क्वेश्चन आपको आ जाएगा किस किस प्लैनेट के बीच में है, तो आंसर है मार्स एंड जुपिटर। एक और है कुपियर बेल्ट, ये नेपच्यून के बियॉन्ड होता है। नेपच्यून का जो ऑर्बिट है ना, नेपच्यून इसके ऑर्बिट के बाद होता है। इसे बहुत सारा है ना आपको छोटा छोटा आइस का बना हुआ प्लैनेट्स मिलेगा, ठीक है। ड्वार्फ प्लैनेट कौन सा है? प्लूटो, ठीक है। क्यों ड्वार्फ प्लैनेट है आप लोग कमेंट सेक्शन में बताना, ठीक है। सर उसका ग्रेविटी नहीं होता, ग्रेविटी कमती होता है सर प्लूटो का। हाँ, ये बात सच है, इसकी वजह से उसका पाथ क्लियर नहीं कर पाता है। क्वेश्चन नंबर 16, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 इज अबाउट विच कंट्री विल होस्ट द मल्टीनेशनल एयर एक्सरसाइज। ये पक्का क्वेश्चन है आपके एग्जाम में, लिख लो। विच कंट्री विल होस्ट मल्टीनेशनल एयर एक्सरसाइज। तो एयर एक्सरसाइज का नाम क्या है? तरंग शक्ति। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको होस्ट किया इंडिया ने, और इसमें एयरफोर्स, इंडियन एयरफोर्स और बाकी कंट्री के एयरफोर्स पार्टिसिपेट किए हैं। इसमें टोटल 10 कंट्री पार्टिसिपेट किया है, और ये 2 फेजेस में हुआ है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रॉम योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। ये क्वेश्चन श्योर शॉट आने का चांस है। तरंग शक्ति,
ठीक है, यहां पे मैंने डिटेल डाल दिया है, आप लोग जाना पढ़ सर लेना 360 ये। में कौन कौन कंट्री पार्टिसिपेट लेगा ना सर? ओ ठीक है ठीक है। वो कौन कौन कंट्री आपसे नहीं पूछेगा, 10 कंट्री है, मैंने नाम दे दिया है, देख लेना। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, फ्रांस, जर्मनी, ग्रीस, स्पेन, यूनाइटेड अरब अमीरात, यूनाइटेड किंगडम, यूएसए, सिंगापुर। ठीक है, और बाकी 18 कंट्री एज एन ऑब्जर्वर रहा। ठीक है, क्वेश्चन आपको तरंग शक्ति से आएगा, कौन कौन कंट्री था इतना नहीं पूछेगा, पर ठीक है मैंने डिटेल डाल दिया है, आप याद रख लेना। ठीक है, व्हाट इज एडियस एल्बोपिक्टस? एडियस एल्बोपिक्टस, ये न्यूज में है, मॉस्क्यूटो है, स्पाइडर है, फ्रॉग है, आंट है, क्या है? ठीक है, तो ये है आपका मॉस्क्यूटो, और ये जो है ना, इसकी वजह से आपको होता है डेंगू, चिकनगुनिया। ठीक है, और ये जो मॉस्क्यूटो है ना, इसको हम दिखाते हैं आपको, यू विल फॉल इन लव विद दिस मॉस्क्यूटो, इट लुक्स सो ब्यूटीफुल। ये है ये मॉस्क्यूटो। ठीक है, ये अपने आप को एशियन टाइगर मॉस्क्यूटो भी कहता है। ठीक है, खाली आप लोग टाइगर नहीं है, ये भी टाइगर है, क्योंकि अच्छे अच्छे आदमी को बीमार कर देता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18, मत्स्य 6000 was recently news has been developed by which institute? मत्स्य, मत्स्य का मतलब क्या होता है? मछली से रिलेटेड, फिश। तो आईआईटी रुड़की, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी, चेन्नई, आईआईटी कानपुर, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी। सो व्हाट इज मत्स्य 6000? ये देखो, ये है ना, पहली बार मैन जाएगा एक सबमरीन में, और सबसे जाएगा डीप ओशन में, एकदम डीप ओशन में, जहां पे रोशनी नहीं पहुंचता है, कुछ नहीं पहुंचता है, वहां जाके एक्सप्लोरेशन करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि ब्लू इकोनॉमी को फायदा होगा। ठीक है, एंड इट इज पार्ट ऑफ विच मिशन? इट इज पार्ट ऑफ मिशन समुद्रयान, डीप ओशन मिशन। ठीक है, डीप ओशन जाएगा, और ये मैन्ड सबमरीन है, मतलब मैन है इसके अंदर, 3 आदमी जाएगा, एकदम नीचे जाएगा, डीप ओशन एकदम नीचे तक चला जाएगा, 3-4-5 किलोमीटर जहां तक जाना है जाएगा। ब्लू इकोनॉमी मतलब हो सकता है ओशन के अंदर भी बहुत ज्यादा ऐसा कुछ मिनरल हो, रिसोर्सेज हो, जिसको हम लोग यूज कर सके टू इंक्रीज इंडियाज इकोनॉमी। तो ओशन से रिलेटेड जो भी चीज इंडिया की इकोनॉमी को बूस्ट करेगा वो है ब्लू इकोनॉमी। क्वेश्चन नंबर 19, digital health promotion scheme which is recently in news was launched under which initiative? digital health promotion scheme, मिशन इंद्रधनुष? नहीं, इसके थ्रू तो क्या हुआ था, इम्यूनाइजेशन ड्राइव, बच्चा को जो इम्यूनाइजेशन वैक्सीन लगता है ना वो। ठीक है, यूनिवर्सल हेल्थ केयर नहीं, प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना नहीं, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के अंतर्गत हुआ था। तो आपको पता होना चाहिए व्हाट इज आयुष्मान भारत मिशन। तो आयुष्मान भारत मिशन में 2 कंपोनेंट है। ठीक है, आयुष्मान भारत में है आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन एंड प्रधानमंत्री जन आरोग्य मिशन। ठीक है, तो प्रधानमंत्री जन आरोग्य मिशन में क्या था कि जो आपका सेकेंडरी और टर्शियरी केयर हॉस्पिटल है ना, उसमें भी सरकार आपको इंश्योरेंस दे। ठीक है, तो इंडिया में क्या होता है ना, आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर से लोग गरीब हो जाते हैं, पॉवर्टी। मतलब आज आपको कुछ हुआ, आप हॉस्पिटल जाओ, बिल पे बिल बन रहा है, बिल पे बिल बन रहा है, आदमी पुअर हो जा रहा है। ठीक है, तो इसीलिए गवर्नमेंट लाया और बोला कि हम हेल्थ कवरेज देंगे 5 लाख रुपीस तक का पर फैमिली को।
ठीक है, और उसमें एक क्राइटेरिया है, जो बिलो पॉवर्टी लाइन है उन लोगों को मिल रहा है, और सीनियर सिटीजन जो है 70 साल के एज के अबव उनको मिलेगा डायरेक्ट इसका फायदा, इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर इनकम। ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज प्लैनेट 9। ये भी आपके एग्जाम में आ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरा रिक्वेस्ट है लास्ट तक हमेशा रहिए, क्योंकि मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिसका बहुत ज्यादा हाई चांस है आने का, वो मैं लास्ट में 2-3 बचा के रखता हूं। ठीक है, तो व्हाट इज प्लैनेट 9। एक कॉमेट फ्रॉम कुपियर बेल्ट नहीं। कुपियर बेल्ट क्या होता है मैंने बताया आपको, न्यूली डिस्कवर्ड मून ऑफ सैटर्न नहीं, मून ऑफ नेपच्यून नहीं। नाम जब प्लैनेट है तो प्लैनेट होगा ना भाई, ये हाइपोथेटिकल प्लैनेट है इन द आउटर रीजन ऑफ सोलर सिस्टम। साइंटिस्ट लोग बता रहा है कि सोलर सिस्टम में जैसे बिहेव कर रहा है ना मूवमेंट ऑफ अदर प्लैनेट्स, तो एक बता रहा है कि एक प्लैनेट 9 भी होगा जो अफेक्ट कर रहा है सबके मूवमेंट को, पर हम खोज नहीं पा रहे हैं, उसको देख नहीं पा रहे हैं टेलीस्कोप से। तो हाइपोथेटिकली हमने प्रूव कर दिया कि होना चाहिए। ठीक है, तो इसको देखने के लिए हमें क्या चाहिए, एक वेरी पावरफुल टेलीस्कोप। तो 2 साल में वो टेलीस्कोप बन जाएगा, मैथमेटिकली प्रूव हो गया है, फिर इसको खोजा जाएगा। तो ये प्लैनेट 9 हाइपोथेटिकल प्लैनेट है, और ये एक मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन है इन योर स्टेट पीसीएस एग्जाम। ठीक है, सो विद दिस we end this session. I have given the details. Do subscribe our channel and do like us.